अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने तक थकना नहीं है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात फाइनल। 2023 के ओलंपिक्स में तेलंगाना से सोने का तमगा, हुकूमत की जिम्मेदारी। रेवंत रेड्डी का खिताब। गांधी भवन में कोई पावर सेंटर नहीं है, राहुल गांधी सेंटर हैं। हर माह वजीर आला गांधी भवन आएंगे। महेश कुमार गौर ने लिया PCC सदर के ओहदे का जायजा। अमन कानून किस तरह बरकरार रखना है, कांग्रेस जानती है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पूनम प्रभाकर ने सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। और शहर में मीलाद जुलूस की रूट्स को दी गई कतियत। पीर को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमेरात को होगा जुलूस। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2029 में फाइनल है। असेंबली इंतखाबात की कामयाबी सिर्फ सेमीफाइनल थी। PCC सदर की हलफबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराने और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने पर ही हम फाइनल में कामयाब होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में 10 साल कांग्रेस इख्तिदार में रहेगी। आइंदा पार्लियामेंट इंतखाबात में रियासत के 15 पार्लिमानी हलकों पर कामयाब होने पर हम कामयाब होंगे। इस वक्त तक कोई आराम से नहीं बैठेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों में कारकुनों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारकुनों के नाम पर अगर कोई आएगा तो इसका बुरा हशर होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 4 महीनों में BC की ज़मराबंदी का अमल मुकम्मल करने के बाद मजालिस मुकामी इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। पार्टी के कारकुनों को कामयाब कराने की जिम्मेदारी कायदीन पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मिसाली रियासत बनाने के लिए मुकम्मल वक्त देने वाला
पार्टी सदर होने की दरख्वास्त की थी, जो हुकूमत और पार्टी प्रोग्रामों को लेकर चलें। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बहुत जल्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। 2028 के ओलंपिक्स खेलों में मुल्क के लिए सोने के तमगे हासिल करने की जिम्मेदारी तेलंगाना हुकूमत लेगी। वजीर आला ने कहा कि बहुत जल्द मुलाजिमतों के तकर्रुरात का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौर नरम मिजाज के आदमी हैं, लेकिन उनके पीछे वो खुद हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने जायजा हासिल कर लिया। इतवार के दिन महेश कुमार गौड़ अपने मकान नारसंगी से गन पार्क तक रैली की शक्ल में पहुंचे। वहां पर तेलंगाना जहदकारों को किरात पेश करने के बाद वो वहां से गांधी भवन पहुंचे, जहां पर साबिक पीसीसी सदर और रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी, नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का और दीगर काबीनी उज़रा और पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वो पीसीसी सदर बन गए हैं, लेकिन वो कारकुन की तरह रहेंगे। उनकी नज़र में गांधी भवन एक मंदिर है। इख्तलाफात को बाजू में रखकर हम सब ने मिलकर इख्तिदार हासिल किया है। कांग्रेस में आज़ादी है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उनका गांधी भवन से 40 साल से ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं सोचे कि उन्हें पीसीसी सदर बनाया जाएगा या वो पीसीसी सदर बनेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी भवन में कोई पावर सेंटर नहीं है, सिर्फ एक ही पावर सेंटर राहुल गांधी है। हाइड्रा एक तारीखी फैसला है, जिसको अजला तक तौसी दी जाए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन वजीर गांधी भवन आएंगे, महीने में एक बार वजीर आला गांधी भवन का दौरा करेंगे। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में सैलाब एक आफात समावी है। रियासत को 10,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोदाड़ हुजूरनगर असेंबली हल्के में सैलाब से मुतासिर होने वाले तालापुर और किनालों में पड़े शिगाफ की दुरुस्तगी के कामों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज से इमदाद तलब की गई है। मरकज की इमदाद का इंतजार किए बगैर मरम्मती कामों का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिगाफ की दुरुस्तगी के लिए शब-ओ-रोज काम चल रहा है। 1 हफ्ते के अंदर मरम्मती काम मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 777 मकामात पर तालाबों, झीलों, कनालों में शिगाफ पड़ा है। बाज़ जगह पंप हाउस ज़र-ए-आब आ चुके हैं। उनकी मरम्मत के लिए फंड्स जारी कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सारी दुनिया के लिए मशअल राह करार दिया। उनकी तालीमात के ज़रिए अमन व सलामती एकजहती को यकीनी बनाया जा सकता है। पैगम्बर इस्लाम पर सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अंग्रेज़ी किताब प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड की वज़ीर आला ने रस्म इजराई अंजाम दी। हफ्ते की शाम मुनक़दा इस पुरअसर तक़रीब में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, सदर तमरीज़ फ़हीम कुरैशी शहनशीन पर मौजूद थे। उलमा इकराम, मशाइख़ीन निज़ाम, अहले इल्म व दानिश, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने इस तक़रीब में शिरकत की। मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन ने कार्रवाई चलाई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक ऐसा अमली नमूना करार दिया जिसके ज़रिए एक महज़्ज़ब माशरे की तश्कील होती है, जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं। औरतों की हुर्मत और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। इंसान तो इंसान, जानवरों, दरख्तों का तक तहफ़्फ़ुज़ इसका मकसद है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए बाइसे रहमत इसलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़े खुदा के लिए बाइस रहमत हैं। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि सियासी मफादात के लिए कुछ लोग समाज को बांट रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात इलेक्शन तक महदूद होने चाहिए। इलेक्शन ख़त्म हो जाएं तो सबको मिलकर अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सताइश की और कहा कि बैरिस्टर अवैसी ने गरीबों, पिछड़ों के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि मजलिस के ताउन से शहर की मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। नदी के इलाके में रहने वालों को मुतबादिल के तौर पर डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे और नदी को कब्ज़ों से पाक किया जाएगा। अंग्रेज़ी में तहरीर करदा ये किताब अवाम के लिए मुफ्त दस्तियाब रखी गई है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इतना अच्छा मौका मुझे पहली बार मिला है। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए वो रास्ता
खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के एक किताब रिलीज़ करने के लिए और आप लोग सबसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका मुझे मिला है, क्योंकि हम बहुत सारे जलसा में जाते हैं, हर जलसा इस देश के, इस प्रदेश के चलाने के लिए कोई रास्ता, वो रास्ता के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अपने अपने पार्टियों का, अपना अपना कार्यकर्ताओं का कुछ बात सुनने के लिए, बात बोलने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे मौका बहुत कम मिलते। मैं ज़्यादा यहाँ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये ऐसे मौके पे ऐसे किताब रिलीज़ करने की वजह से हम लोग सब मिलकर शांति से, अगर भाषा अलग हो, मज़हब अलग हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ने कहा, गीता में जो कहा, बाइबल में जो कहा, इस सब का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया को शांति अमन से रखने के लिए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, इंचार्ज वजीर हैदराबाद ने कहा कि 17 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के लिए हुकूमत ने तमाम इंतजामात किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला की हिदायत के बाद गणेश मंडपम के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही की गई। उन्होंने अवाम से कहा कि अफवाहों पर भरोसा न करें। अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसी भी इतल्ला पर मुतहर्रिक रहें। वजीर मौसूफ ने कहा कि सब मिलकर गणेश जुलूस को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान आवाम को कोई मुश्किलात पेश आने पर मुताल्लिका अहदेदारों से रुजू करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अमन कानून को किस तरह बरकरार रखना है वो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। अमन कानून को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पार्टी का लीडर हो, केटीआर हो या कोई और, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 17వ తేదీ మంగళవారం నాడు హైదరాబాద్లో జరిగే గణేష నిమజ్జనం గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నట్టే జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈసారి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడంతో పాటుగా నగరానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు. కాబట్టి ఎటువంటి అపోహలు, దుష్ప్రచారాలు నమ్మొద్దండి. అందరూ కూడా కలిసి ఒక ఉత్సవంగా ఈ గణేష నిమజ్జన వేడుకలు జరుపుకుందామనే మాట మనవి చేస్తూ ఈ 17 నాడు జరిగే గణేష ఉత్సవ నిమజ్జనానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తెమ్మని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने मुसराम बाग मेट्रो स्टेशन से एलबी नगर मेट्रो स्टेशन तक सफ़र किया। गणेश विसर्जन के दौरान गैर मकदम करने वाले पोस्टर्स के इंतजामात का जायज़ा लिया। मेयर ने मेट्रो रेल की फ्रीक्वेंसी के बारे में भी दरियाफ्त किया। गणेश विसर्जन के दिन मेट्रो रेल के वक्त में इजाफे से मुताल्लिक अहदेदारों को हिदायत दी। भक्तों को किसी किस्म की मुश्किलात के बगैर आरामदा सफ़र को यकीनी बनाने से मुताल्लिक हिदायत दी हैं। मेयर ने सफ़र के दौरान मुसाफिरीन से भी बातचीत की। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने टैंक बंड पर निमज्जन पर पाबंदी आयद करते हुए पुलिस ने जो फ्लैक्सी और बैरिकेड्स लगाए थे इसको हटा दिया है। टैंक बंड पर लगाई गई जाली को भी हटा दिया गया है। गणेश उत्सव समिति ने कहा कि गणेश निमज्जन कई सालों से कर रहे हैं। नए रूल्स लाकर गणेश के भक्तों के जज्बात मजरूह किए गए हैं। गणेश समिति ने कहा कि विसर्जन के इंतजामात इतवार की दोपहर तक किए जाएं। अगर नहीं किए गए तो तमाम गणेश मंडपों को इत्तला दी जाएगी और शहर भर में एहतजाज किया जाएगा और मंडपम में मूर्तियों को जूं का तूं रखा जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के बजाय प्रजा पालना के तौर पर मनाने का वज़ीर आला ने ऐलान किया है।
मीडिया से बात करते हुए कहा कि किस तरह ये प्रजापालना दिनोत्सव होगा। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि कितना भी छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकता। मजलिस से खौफजदा होकर सुकूत हैदराबाद मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तेलंगाना की आवाम को आज़ादी दिलाई है। 17 सितंबर को प्रजापालना नहीं आया है। बीआरएस कांग्रेस मजलिस से खौफजदा हैं। दोनों पार्टियों की स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। तेलंगाना की आवाम की जदोजहद से हासिल किया गया तेलंगाना को कांग्रेस ने आंध्रा में जम किया था। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली डी विनय भास्कर ने कहा कि सवाल करने पर कांग्रेस के अरकान असम्बली गुंडों की तरह पेश आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली वजीर आला को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रुकन असम्बली राजेंद्र रेड्डी एक सियासी ब्रोकर हैं। उनकी तारीख पैरवी करने वालों में है। जब भी इंतखाबात होते हैं पर्चे नामजदगी डालकर रकम लूटने वाले हैं। पर्चे नामजदगी डालकर अपनी ही पार्टी के कायदीन को ब्लैकमेल करते हैं। केटीआर को तनकीद का निशाना बनाने की हैसियत नहीं है। जहदकारों के बारे में बात करने वाली उनकी तारीख नहीं है। बीआरएस पार्टी की तुलबा तंजीम बीआरएसवी के कायदीन ने तेलंगाना भवन से मिनिस्टर क्वार्टर्स तक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर बीआरएसवी के सदर जी श्रीनिवास ने कहा कि जियो 33 को मनसूख करते हुए काउंसलिंग कराने का मुतालबा किया। जियो 33 के जरिए कन्वेनर कोटे के तहत तेलंगाना में पैदा होने वाली नशिस्तें हासिल नहीं कर सकते, जिसके जरिए कानगी कॉलेजेस को फायदा हो रहा है। इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि जियो 33 को वापस ले लें। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर से निकाले जाने वाला मरकजी मीलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को निकाला जाएगा। कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मीलाद जुलूस कमेटी के अरकान ने मजलिस के कायद समद बिन अब्दाद के साथ जुलूस की रूट का मुआयना किया। इस मुआयने में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस, बरकी, आबरसानी और दीगर महकमे जात के अहदेदारान शरीक थे। जुलूस मक्का मस्जिद से बरामद होगा। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी और ट्रैफिक को बाकायदा बनाने की नज़म को खतियत दी गई। जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो जुलूस में शान रिसालत व हरमत का खास ख्याल रखें, डिसिप्लिन की पाबंदी करें, गैर इस्लामी हरकत से एहतराज करें, शहर की यकजहती को हर कीमत पर बरकरार रखें, अमन को बनाए रखने हुक्काम से ताउन करें। कमेटी के ज़िम्मेदारों ने मीलाद के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। मरकजी मीलाद जुलूस हर साल कमरी महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को निकाला जाता है। हुकूमत की सलाह पर इस साल की तारीख तब्दील की गई। 12 रबीउल अव्वल के बजाय ये जुलूस 15 रबीउल अव्वल मुताबिक 19 सितंबर बरोज़ जुमेरात को निकाला जाएगा। मिलाद जुलूस जो 19 तारीख के दिन 15 रबीउल अव्वल के दिन जो निकाला जा रहा है, उसकी मौसर नुमाइंदगी उनके इंतजामात के लिए मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब बल्दिया कमिश्नर से कर चुके थे। आज उस तमाम जो है इस्तकबालिया स्टेजों का मंजूरी अमल में आ चुकी है और जुलूसियों के सहूलत के लिए रोशनी का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम तमाम के लिए जो है मुरासलात जो है रवाना कर चुके हैं और तमाम के तमाम मुरासलात जो है की मंजूरी अमल में आई। हर साल मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकाला जाता है। इस मरतबा आप हम वतनों का ख्याल करते हुए, बरदर वतन का ख्याल करते हुए, एक जहती को कायम करते हुए आप लोगों ने ये फैसला किया कि जुलूस की तारीख तब्दील की जाए। आप और कितने लोगों की आप लोगों को तायीद है और बरदर वतन का क्या रिस्पॉन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इस जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया है कई बरसों से। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ही रहा कि सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना लोगों की खुशियों के खातिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आका के ग़ुलाम जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जुलूस को मुनक़िद करते हैं तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश नज़र रखते हुए सरज़मीन कायनात का माहौल पूरा बिल्कुल पुरअमन रहे। क्यों कि ये माहौल ऐसा है कि आजकल लोग शरपसंद अनासिर जो होते हैं शिकारी, वो शिकार के लिए तैयार बैठते हैं और ऐसे मौक़े जब उनको हाथ लगते हैं तो ज़रूर इसका मिसयूज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलाद जुलूस कमेटी और शहर हैदराबाद के दानिशमंद, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए दीन और क़ाइदीन मोहतरम, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय कर लिया कि अशरार को किसी भी किस्म का कोई मौका हाथ ना लगने पाएँ। महकमा पुलिस की जानिब से भी काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। आप लोगों की तारीफ़ की जा रही है। तो पुलिस महकमे से आप लोग क्या चाहेंगे कि मिलाद जुलूस में किस तरह की आज़ादी हो या फिर किस तरह का जुलूस की शक्ल दी जाए? पुलिस डिपार्टमेंट ने जो खैर मुक़द्दम किया है, हमारे इस इक़दाम का गुज़िश्ता भी और अभी भी
अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो अच्छाई के काज के लिए जो खैर मुक़द्दम भी करते हैं और अच्छे ख्यालात का इजहार भी करते हैं और अच्छे ख्यालात भी रखते हैं। तो वो उन्होंने खुद पेशकश किया है कि आपको किस किस्म के बंदोबस्त की रिक्वायरमेंट है, हम भरपूर करने के लिए तैयार हैं। हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस साल तारीख़ में जुज़वी तरमीम की गई है। जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा 20 सितंबर की शाम और कुल हिंद नातिया मुशायरा हफ्ता 21 सितंबर की शाम मुनक्किद होगा। इस 2 रोज़ा जश्न की इस्तक़बालिया कमेटी का आखिरी इजलास इतवार को दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मोतमद इस्तक़बालिया कमेटी साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रिपोर्ट पेश की। सदर नशीन इस्तक़बालिया जाफ़र हुसैन मेराज ने सदारत की। जलसे में खिताब के लिए आने वाले मेहमान मुक़र्ररीन और नातिया मुशायरे के लिए आने वाले बैरूनी शोरा कराम को सरकारी मेहमान का दर्जा, उन्हें प्रोटोकॉल भी हासिल होगा। बैरूनी मुक़र्ररीन व शुअरा के नामों को ख़तियत दे दी गई है। इस मरतबा अज़ला के मंदूबीन का क़याम ताम मीनार गार्डन के बजाय सिटी सेंटर नामपल्ली में रहेगा। इजलास में ज़ैली कमेटियों व माली कमेटी के कामों का जायज़ा लिया गया। ज़िले के मंदूबीन के क़याम ताम की कमेटी के अरकान में रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, समत बिन अब्दाद, मोहसिन बलाला, अतहर फारूकी और अजीज़ ज़फ़र शामिल हैं। वॉलंटियर्स की कमेटी में रुकन असम्बली अहमद बलाला, अमजद अबू बकर, मोहसिन पीर और दूसरे होंगे। जलसे गाह में वाटर प्रूफ शामियानों का इंतज़ाम होगा। आइंदा साल 1500वां जश्न रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में इस जश्न को फ़क़ीदुल मिसाल बनाया जाएगा। जमात-ए इस्लामी हिंद मलकपेट की जानिब से सीरत एक्सपो नामी प्रोग्राम का महाराजा फंक्शन हॉल सईदाबाद में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूली तलबा तालिबात को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दी कि आज के दौर में जहां बच्चे फिल्म स्टारों और खिलाड़ियों की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, वहां जमात इस्लामी हिंद मलकपेट ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ करवाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया है, जो गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलसल जारी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा क़ादरी और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तक़सीम किए। रियासती हुकूमत की इलाज मुआलजे की स्कीम से 63 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के एसपी चनरी रूपेश ने 4TV के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से बातचीत करते हुए मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि जश्न मिलाद पर पुरअमन तरीके से मनाएं और अगर कहीं हालात बिगड़ते हैं तो फौरी पुलिस को इत्तला दें और पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। तमाम संगारेड्डी मुसलमान भाइयों का ईद मुबारक। अभी मिलादुन्नबी आने वाला है 16 को। आप सब अपना अपना जगह में अच्छे तरीके से ईद को सेलिब्रेट करके पुलिस का और दूसरी कम्युनिटी वालों को भी कोऑपरेट करने के लिए हमारा एक रिक्वेस्ट है। सो जो भी कुछ इशू होगा हमको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए एंड आप भी आपका फेस्टिवल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड।
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Aman, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने तक थकना नहीं है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात फाइनल। 2023 के ओलंपिक्स में तेलंगाना से सोने का तमगा, हुकूमत की जिम्मेदारी। रेवंत रेड्डी का खिताब। गांधी भवन में कोई पावर सेंटर नहीं है, राहुल गांधी सेंटर हैं। हर माह वजीर आला गांधी भवन आएंगे। महेश कुमार गौर ने लिया PCC सदर के ओहदे का जायजा। अमन कानून किस तरह बरकरार रखना है कांग्रेस जानती है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पूनम प्रभाकर ने सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। और शहर में मीलाद जुलूस की रूट्स को दी गई क़तियत। पीर को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमेरात को होगा जुलूस। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।